बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, गंजपन में मुब्तला अफराद कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी ना किसी तरह उनके सरों पर बाल उग जाएं। अगर आप चाहते हैं कि वक्त से पहले निकले हुए सफ़ेद बाल वापस काले हो जाएं, तो इसके लिए आज हम आपको एक पावरफुल अमल बताएंगे। किसी भी शैम्पू पर एक आसान सी आयत पढ़कर बाल धोएं। ये अमल खवातीन के लिए तोहफा है। लंबे और घने बाल अक्सर खवातीन की ख्वाहिश होते हैं, लिहाजा किसी तेल पर भी आज का ये अमल खवातीन पढ़कर बालों में लगाएं। इंशाअल्लाह बाल घने और मजबूत हो जाएंगे। मर्द हजरात के लिए भी ये अमल बहुत मुफीद है, बल्कि इस अमल के साथ वीडियो में कुछ ग़िज़ाई राज भी बताऊंगा जो नए बाल उगाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। ये बात लाजमी याद रखें कि इस्लामिक लीडर चैनल इंसानियत की फलाह के लिए ही तमाम वीडियोस अपलोड करता है। लिहाजा दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल दिलचस्पी से देखिएगा। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों और बहनों, हम आपको वजीफा भी बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि बालों के लिए शैम्पू का इंतखाब बड़ी एहतियात के साथ करना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बेशुमार तरह तरह के शैम्पू मौजूद हैं, जिनमें अच्छे भी हैं और बाज नकली भी हैं। दोस्तों और बहनों, पहली कोशिश ये करें कि मयारी शैम्पू इस्तेमाल करें और नकली शैम्पू के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि ये बालों की तबाही का सबब बनता है। और इसके साथ जो वजीफा हम आपको बता रहे हैं, इस वजीफे को आज ही से शुरू कर लें। इंशाअल्लाह आपके बालों के मसाइल दूर हो जाएंगे। ये वजीफा बाल घने, बाल गिरने और ख़ास तौर पर गंजपन का शिकार लोगों के लिए बहुत मुजर्रब है। इन वज़ाइफ से इंशाअल्लाह बाल लंबे, घने और चमकदार होंगे, बल्कि जिनके बाल झड़ रहे होंगे और इसी वजह से लड़के लड़कियां गंजपन का शिकार हो रहे हों, तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बल्कि बाल उगना शुरू हो जाएंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट वाले ख़ास तौर पर ये वज़ाइफ करें। इंशाअल्लाह नतीजा देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कुरानी अमल नोट कर लें। इस अमल के लिए बावुज़ू होकर कुरान पाक खोलें। कुरान पाक का पारा नंबर 24 की सूरत हा मीम सजदा की आयत नंबर 44 का टुकड़ा कुल हुआ लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा पढ़ना है। इस आयत के अव्वल व आखिर पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर किसी भी शैम्पू पर ये आयत पढ़कर बाल धो लें। बल्कि ये अमल आप सरसों का तेल या कोई आंवला का तेल लेकर इस पर भी दम कर लें। लेकिन ये ख्याल करें कि जब आप तेल लगाएंगे, बालों को धोएंगे, तो वो पानी गटर में ना जाए। वो पानी आप महफूज कर लें। पहले अपना सर धो लें और वो पानी बाहर जो भी क्यारियाँ या पौधे होंगे उनमें डाल देंगे। अगर पौधे या क्यारियाँ नहीं होंगी तो दीवार पर हल्का हल्का पानी छिड़क देंगे। बाद में आप गुस्ल कर लें। कोई भी तेल जो आपको पसंद है वो ले लेंगे। तो इसके बाद इस तेल के जो शीशी होगी या बोतल होगी, इसका ढक्कन खोलकर अपने सामने रखें और तेल के ऊपर दम कर दें। आपने इस आयत को 121 मरतबा पढ़ना है और फिर 21 दिन तक मुसलसल आप इस तेल को शाम को या रात को सोते वक्त लगा लें और सुबह उठकर अपने बालों को धो लें। इसके दौरान आपने नागा नहीं करना। अगर आप चाहें तो 21 दिन के बाद भी बाकायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तेल ख़त्म हो जाए और आप दोबारा अमल करना चाहें भी तो कर सकते हैं। इस अमल के ज़रिए इंशाअल्लाह अगर आपके बाल छोटे हैं तो लंबे हो जाएंगे और ख़वातीन अमल करते वक्त जैसे बालों की नियत करेंगी वैसे हो जाएंगे। यकीन हो तब ये अमल करें। 21 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके बाल पहले से ज़्यादा हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपको एक और अमल बताते हैं कि जिनके बाल झड़ रहे हैं यानी बाल गिर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बाल गिरना बंद हो जाएंगे और ख़ास तौर से जो लोग गंजपन का शिकार हैं, इंशाअल्लाह उनके दोबारा बाल उगना शुरू हो जाएंगे। आपने करना यह है कि मेहंदी 1 पाव लेनी है। 1 पाव मेहंदी लेकर कलौंजी 1 मुट्ठी को इसमें शामिल करना है। मिक्स करके ग्राइंड कर लेना है, पाउडर तैयार कर लेना है। तो इसके बाद सूरह यासीन आयत नंबर 37 को 71 मरतबा पढ़कर इस पेस्ट पर दम कर लेना है और इस पेस्ट को 41 दिन मुसलसल अपने बालों पर लगाना है। इंशाअल्लाह आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आगे बाल उगने की उम्मीद पैदा हो जाएगी। और 41 दिन कोई भी नागा ना करें। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें, जो कुछ भी आप खाते हैं उनके असरात ना सिर्फ जिल्द बल्कि बालों पर भी मुरतब होते हैं।
اگر آپ بالوں کی قدرتی ہموار اور اچھی ساخت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو متوازن غذا کا استعمال ضروری ہے، جو کہ پروٹین، وٹامن سی اور اے، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور آئرن وغیرہ سے بھرپور ہو۔ غذائیت سے بھرپور خوراک بالوں کی نمی کو برقرار اور صحت مند رکھتی ہے، بالوں میں خشکی، گرنے اور دیگر مسائل کی روک تھام کرتی ہے۔ دوستو، اگر آپ بالوں کی کمزوری کا شکار ہیں تو ایک انڈا روزانہ کافی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ انڈے میں کیراٹن بھی پایا جاتا ہے جو بالوں کو سیدھا اور سٹریٹ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ انڈوں میں سیلینیم بھی پایا جاتا ہے، لہٰذا انڈے بالوں کے لیے آکسیجن سے کم نہیں ہیں۔ دوستو، زندگی کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھنے والے انسان کو اپنے بال اتنے ہی عزیز ہوتے ہیں جتنا کہ ایک دوشیزہ کو۔ تاہم حسین بالوں کا دار و مدار زیادہ تر ہمارے جینیاتی عناصر اور عمر پر ہوتا ہے، مگر خوراک اور صحت بھی ان کو متاثر کر سکتی ہے، جو دونوں ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ بال ہر وقت بنتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ ہیئر فولیکلز ہماری خوراک میں موجود وٹامن، منرل اور دیگر مادوں کو استعمال کر کے مستقل بالوں کی افزائش میں لگے رہتے ہیں، لہٰذا ان وٹامنز اور منرلز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خوراک پر توجہ دینی پڑتی ہے تاکہ حسین بال ہمارا بھی مقدر بن سکیں۔ پیارے دوستو، ایک شخص ایک دن میں اوسطاً 75 بالوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مگر ان کو پور کرنے کے لیے مزید 70 بال ان کی جگہ لے لیتے ہیں، مطلب ایک دن میں ہم 5 بال کھو دیتے ہیں۔ اس نقصان کا زیادہ تر تخمینہ ہماری خوراک میں ان وٹامن اور منرل کی کمی ہوتی ہے جو ہم پورا کرنے کے اہل ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ہمارے بال ایک طرح میٹر کا کردار ادا کرتے ہیں جو ہماری صحت کی اچھائی اور برائی کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ جسم میں خون یا ہارمون کی کمی بیشی کا اظہار بھی بالوں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی زلفیں صحت کے راز کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر بال گر رہے ہوں، غیر معمولی طور پر بڑھ رہے ہوں، بہت خشکی ہو یا سر پر خشکی کی پپڑیاں جم رہی ہوں تو فوری اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ ماہرین تیزی سے بال گرنے کی چند اہم وجہ جو بیان کرتے ہیں، جن میں کینسر، تھائرائیڈ مسائل، خون کی کمی جیسے مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر بال خشک ہو رہے ہیں اور ان کا رنگ ہلکا بھورا ہو رہا ہے تو یہ غذائی اجزاء میں کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ زنک کی کمی سے بال گرتے ہیں، اسی طرح فیٹی ایسڈ کی کمی بھی بالوں میں یہی اثرات مرتب کرتی ہے۔ لہذا اپنی خوراک میں دہی کو لازمی شامل کر لیں۔ دہی کے استعمال سے بالوں کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ امید کرتا ہوں دوستوں اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔